जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद व सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। वक्त जाया न करें इधर। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आज़म गज़ाली आपके सामने बहुत ही अच्छा बयान जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो बयान पीर अजमल क़ादरी साहब का है। तो आप भी सुने मेरे साथ, मैं भी सुनता हूँ। जवानी के मुश्किल वक्त और नफ्सियात का है जो मामला बताएंगे पीर अजमल क़ादरी साहब। तो आप भी सुने, मैं भी सुनता हूँ। जवानों, जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद व सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। वक्त जाया न करें, इधर उधर न गुजारें। और जनाब, ओ दोस्त, नौजवान, ओ बेटे, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो टाइम किधर से आया जो पास करना पड़ा? एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं बोर होता हूँ। मैंने कहा यार उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमारे पास तो बोर होने का भी टाइम कोई नहीं। अल्लाह हमें माफ़ करे, वो किधर से लाएं? उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। लेकिन हम चूँकि फारिग पड़े हैं और कोई कुछ काम नहीं करते, कुछ तवज्जो नहीं करते, कुछ इन्हमाक नहीं है, कुछ ज़ौक़ नहीं है, और जो काम नहीं करने वाले वो मुझसे पूछते हैं। एक साहब कहने लगे आपका स्टेटस किस पेज पे होता है? मैंने कहा मुझे लगाना ही नहीं आता। देखे ना, टाइम निकालना पड़ता है ना सीखने सिखाने को भी। तो मेरी राय ये है, जितनी देर ये काम करना है उतनी देर हुजूर की सीरत का कोई बाब क्यों ना पढ़े, उतनी देर खैर के किसी काम में जद्दोजहद क्यों ना करें। लेकिन पता नहीं कहाँ उलझ गए लोग, वो कहाँ इल्म के जायके, वो कहाँ मोहब्बत की बातें, वो कहाँ लोगों का खैर तकसीम करना। तो हमने करना ये है, आज की इस नशिस्त में जो हमने सीखा कि हमने जल्दी से खैर जमा कर। अब हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां शाम को हमारे दामन में हो। और जिस तरह लोग रात को सोने से पहले नोट नहीं गिनते, पूरे करते हैं, आज बचत क्या हुई, आज खर्च क्या हुआ, आज आमदन कितनी हुई, कुल मेरी आमदन कितनी है, इसमें मेरी बचत कितनी है। इस तरह रात को खैर जमा करके सोना है, कुछ ना कुछ नेकियां जमा। सहाबा फरमाते हैं हमने ना असर की नमाज पढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, तो पहला मौका हमने देखा कि नमाज मुकम्मल करके ना सलाम फेर के तो महबूब तेजी से उठे और जल्दी से घर तशरीफ ले गए। ये इनफरादी बात थी हमारे लिए, हमने ऐसे कभी देखा नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद करीम वापस भी तशरीफ ले आए। ज़हनों में सवाल थे कि महबूब इतनी तेजी से, और कभी रूटीन में ऐसा हुआ नहीं, रोजमर्रा नहीं ये मामूल। जल्दी से सरकार तशरीफ ले गए, तशरीफ ले भी आए। तो ज़हनों में तजस्सुस था, सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो महबूब तो जानते हैं ना गुलामों के ज़हन की सतह पर क्या उभरता है, वो क्या पूछना चाहते हैं, इनके नकूश पर कौन सी चीजें हैं जिनको पढ़ा जाए और उनके जवाब दिए। हुजूर तो जानते हैं ना। तो करीम महबूब फरमाने लगे तुम पूछना चाहते हो मैं कहाँ गया था और क्यों आया हूँ, इतनी तेजी से कहाँ गया? हुजूर फरमाने लगे मैं घर गया था, काशाना अक़दस में गया था, कुछ सोना आया था माल गनीमत का, मैंने सारा बांट दिया, तो एक टुकड़ा सोने का बाकी बच गया था। नमाज पढ़ी तो मुझे ख्याल आया ओहो वो तो अभी भी मेरे घर में पड़ा। तो हुजूर फरमाते मैं जल्दी से गया हूँ, उसे भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये जल्दी से नेकी कर दी है, कहीं ये काम रह ना जाए। और एक रवायत में यूँ भी है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में पड़ा रहे और रात पूरी गुजर जाए।
रात पूरी गुजर जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि उसे जल्दी से इस नेकी को कर दिया जाए, जिसके यहाँ पहुंचना है उसके यहाँ। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, रमजान में किसी को राशन देना है तो रमजान से पहले दे दो, रमजान की नियत करके। इंशाल्लाह आपको यही बताएंगे मुफ्तियान किराम कि रमजान से पहले भी रमजान की नियत करके दिया जाए तो अल्लाह ताला उतना ही अजर अता फरमाएगा। हम ना जी वो इंतजार हो रहा है फलाना का, वो जी मैंने कर लिया था, ले लिया था, टाइम नहीं मिल रहा मुझे देने जाने का। उसकी क्या वजह है जी? इसकी क्या वजह है? आपने काम करना है तो फिर उसे करें, फिर देर किस बात की? जो शुरू करना है उसे शुरू करें। जिसका इरादा है ना मैंने मस्जिद में झाड़ू देना करना है वो करे शुरू। जिसका इरादा है ना अजान मैंने पढ़नी करनी है तो करे ना शुरू। जिसका ख्याल है मैंने कुरान सीखना है तो कर दे शुरू, किसी का इंतजार ना करे। जिसका ख्याल है अब मैंने दीन को सीखना है शुरू कर दे। और जिसका दिल है ना महबूब की सीरत को पढ़नी है वो देर न करे, वो हुजूर के तज़किरे शुरू करे। वो तज़किरा पढ़ता जाएगा, रब उसकी रूह को तवानाई अता फरमाएगा, वो आगे बढ़े, वो सीखे, वो जद्दोजहद करे। ये प्रोग्राम बनाना, सलाह करना, मशवरा करना, बनाना फिर तोड़ देना, फिर कुछ दिन करना फिर छोड़ देना, इससे अब बाहर आ जाए। अब जद्दोजहद करें, अब जो बन पड़ता है उसे कर गुजरे। अब हमने इंतजार नहीं करना, देखना नहीं, अब जो खैर हिस्से में आती है दौड़ के उसे हासिल करना। अच्छा, इसका ये माना नहीं कि नेकी फटाफट कर गुजरे, जल्दी से नमाज पढ़ लें, ये माना नहीं बयान कर रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खैर करने में देर ना करें, जल्दी से नेकी अपनी जिंदगी में हासिल करें। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनका ज्यादा वक्त मुशावरत में गुजरता है, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल तो है ही मशवरों में, मैं ये कर लूं कि ना करूं। और फिर वो ज्यादा मशवरे जो लोग करते हैं ना, वो ज़हनी तौर पर ज्यादा उलझाव का शिकार हो जाते हैं। किसी आदमी का ख्याल होता है ना मैं अच्छा लगना चाहता हूँ, तो अच्छे कपड़े पहन लेता है, फिर वो पूछता फिरता है कैसा लग रहा हूँ। तो 99 लोगों ने कहा ठीक लग रहा है, सिर्फ एक ने कहा यार जरा ठीक नहीं सिलाई। वो गया काम से, क्योंकि वो 100% नंबर लेना चाहता है। आपने जो करना है उसे शुरू कर दें। आप इतनी हिमायत की तरफ ना देखें कि सारे सपोर्ट करेंगे तो फिर ही आगे बढ़ें। सारे कहाँ सपोर्ट करते हैं? कुछ लोग तो मलामत भी करते हैं, कुछ तो बुरा भला भी कहते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं तूने ये क्या शुरू कर दिया है। लेकिन जे कर यार दे नाम दा मिले मेणा, आहा उन्होंने झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना, तो जे कर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए, झूठा झूठ लईए, पिछाटिए ना, फिर आप स्टार्ट कर दें। फिर क्या ये सारी उम्र सोचना, एक कदम आगे उठाया तो फिर पीछे कर लिया, तो दूसरा उठाया तो फिर पीछे कर लिया। तो मेरा इरादा है, तो मेरा प्रोग्राम है, तो मैं करूंगा, जो करना है उसे करें, फिर उसको स्टार्ट करें। मैं मशवरा कर रहा हूं, बस कर दे मशवरा। जिस समत निकलना है बस अल्लाह का नाम लेके उठ बांध कमर, क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर जद्दोजहद का मिजाज पैदा करें, अपने आप को किसी काम लगाएं। और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जो लोग काम लगे हुए होते हैं ना, वो डिप्रेशन से बचते हैं, टेंशन से बचते हैं, वसवसों से बचते हैं, बुरे ख्यालात से बचते हैं, लोगों के बारे में बदगुमानियों से बचते हैं, बदगुमानियों से बचते हैं। उनका ज़हन आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत काज की तरफ बढ़ता है, उनका वजूद नफा बख्श हो जाता है, वो कुछ फायदा कर पाते हैं अपना, मिल्लत का, कौम का। ज़ाया ना करें अपने आप को। हमें अल्लाह के कुरान ने कहा है कि तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। कुरान मजीद कहता है दौड़ लगाओ, एक दूसरे से आगे निकलो, जरूर निकलो, लेकिन फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। बस तुम नेकियों में निकल जाओ आगे, खैर के कामों में, हसनात में आगे निकल जाओ एक दूसरे से। इसके लिए जल्दी दिखाओ, जल्दी से कोई नेकी तुम्हारे हाथ आती है उसे कर गुजरो। सारी जिंदगी इरादे और मंसूबे न बनाते रहो, खैर इकट्ठी करो, जद्दोजहद करो। एक तो हम सब जानते हैं कि वक्त कब आ जाएगा इसका पता कोई नहीं, खुदा न खास्ता सेहत कब साथ छोड़ जाएगी इसकी खबर कोई नहीं, आसाब कब कमज़ोर हो जाएंगे जानते नहीं,
किस वक्त ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा समझ नहीं आती। सेहत, हाफिजा, ये किस वक्त किस समत निकल जाएगा पता नहीं चलता। तो हमें हुक्म दिया गया कि तुम जल्दी करो, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सराहत और वजाहत के साथ फरमाया कि गनीमत समझ लो, गनीमत गनीमत समझ लो। अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो ऐसा ना हो कि मसरूफ़ हो जाओ। गनीमत जान लो, अगर सेहत है तो ऐसा ना हो बीमार हो जाओ। गनीमत जान लो, अगर तुम जवान हो तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापा हो जाए। गनीमत जान लो, जिंदगी है, ऐसा ना हो कि मौत आ जाए। गनीमत समझ लो चीज़ों को, और अपने लिए हसनात जमा करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खैर कर सकते हैं, लेकिन वो तो मंसूबा ही बना रहे हैं, बड़ी देर हो गई मंसूबा बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे वो काम करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के करना पड़ा तो शुरू कर दिया। उन्हें किसी गली चौक चौराहे में खैर की बात करनी पड़ी तो उन्होंने कर दी। उन लोगों को अगर गली से पत्थर उठा के नेकी जमा करने का मौका मिला तो उन्होंने लोगों के लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। अगर उन लोगों को किसी बंदे को खैर की बात बता के दिल को तसल्ली महसूस हुई तो वो करना शुरू कर दिया। जो नेकी, जो खैर हमारे दायरा कार में है, दायरा इख्तियार में है, हमारी पहुंच, उसे क्यों छोड़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी को कभी हकीर ना समझो। कुछ ना हो सके तो मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मुलाकात कर लेना, अल्लाह सदके का सवाब अता कर देगा। आपने काफ़ी सारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कही है, पर ये मुस्कुरा के मिलना आजकल मुश्किल हो गया ये काम, क्योंकि ये दौर है नाराज़ लोगों का दौर। इसमें हर कोई किसी न किसी से नाराज़ है, तो मिल तो लेते हैं, मुस्कुरा के नहीं मिलते। मुलाकातें तो हो जाती हैं, लोग तो हर रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये दिल कम ही किसी से मिलते हैं। मिलते हैं लोग पर मिलते। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। लोग मिलते हैं पर मिलने को तैयार। हुजूर ने फरमाया, नेकी को हकीर न समझो, कुछ ना हो सके तो ज़रा मुस्कुरा के मिल लेना। क्या माना है, किसी से मिलना तो राज़ी हो के मिलना। ये जो मिजाजों में घुटन है तभी, और बिला वजह की है बाज़ जगहों पे, कोई उसका कोई शरी पस मंज़र नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह। नेकियों में ज़रा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, हुसूले हसनात में कोशिश की जाए। हम ना बड़े सुस्त हैं, दुनिया के मामले में चुस्त हैं और खैर इकट्ठी करने में सुस्त हैं। जल्द अज जल्द आप देखें, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह थी कि वो दूसरों के काम पे नहीं तवज्जो देते थे, अपने काम पे तवज्जो देते। आजकल हमारा ये मसला है कि हम नेकी इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अपने काम पे तवज्जो कम होती है, दूसरे पे ज़्यादा होती है। नतीजा क्या निकलता है, दूसरे कई दफ़ा आगे निकल जाते हैं, और हम जो भी मंसूबे बना रहे हैं, प्रोग्राम तय कर रहे हैं, वो मामला पीछे रह जाता है। तो ज़िंदगी में जल्द अज जल्द खैर जमा करने की कोशिश करना। जल्द अज जल्द, इमाम बुखारी की उम्र 62 साल हुई है, और कुरान मजीद के बाद वो सही तरीन किताब उम्मत को दे गए। को बहुत लंबी उम्र नहीं, 62 साल उम्र मुबारक पाई। कितना हमारे बुजुर्गों ने कहा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 39 साल हुई, पूरी 40 नहीं। कितनी खैर बांटी उन्होंने ज़माने में। काम नहीं करते, प्रोग्राम नहीं बनाते, हम खैर नहीं जमा करते। खैर जमा करने का वक्त तो है, फटाफट कर ली जाए। फिर तो इस तरह का टाइम आ जाता है कि इंसान ज़्यादा नमाज पढ़ना चाहता है, नफल पढ़ना चाहता है, उसका वजूद साथ नहीं देता। इस तरह के औकात आ जाते हैं कि वो कुछ खैर करना चाहता है, फिर उसके पास मौका नहीं रहता। वो लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना चाहता है, फिर कवायद इतने मजबूत नहीं रहते। जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, जल्द अज जल्द। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, जल्द अज जल्द नेकियां कर लो उस वक्त से पहले कि फितने रात के टुकड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। हुजूर फरमाने लगे, वो ऐसा सख्त वक्त आएगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर हो जाए, शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाए। और फरमाया, लोग
दुनिया के बदले अपना दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले नेकी कर लो, कबल इसके कि उलझा दिया जाए जहनों को, परेशान कर दिया जाए। कई जगह मसाइल नहीं बना दिए गए, वो छोड़ो दी ये तो नफल है, छोड़ो दी ये तो गैर मुअक्कदा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जो नफल छोड़ता है ना, एक वक्त आता है सुन्नत के तर्क करना शुरू कर देता है, और तारिक सुन्नत एक वक्त आता है कि वाजिबात को छोड़ता है। चूंकि वो सैलाब अचानक नहीं आया करते, पहले छोटा सा सुराख होता है, दरिया के किनारे छोटा सुराख होता है, बंद ना किया जाए तो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो सैलाब बन जाता है। क्या होता है कि जब हम देर करते हैं, आप देख लें दुनियादारी में लोग कितने आगे निकल गए, कितने दुनियादारी की जो चीजें आई वो गालिब हो गई। मैं आपसे पूछा हूं, जितने लोगों के पास मोबाइल हैं उतने लोग नमाजी भी हैं? मोबाइल बाद में आके गालिब हो गया सब पे, और नमाज आप ये एवरेज निकाले ना, जितने लोग फेसबुक पे हैं उतने लोग दीनी तालीम के मैदान में भी हैं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी रखते हैं। जितनी नसीहतें करने में आज लोग निकले हुए हैं, क्या उतनी खैर भी दुनिया में बट रही? जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई सब हमने हासिल कर ली, बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो बातें जो सालों से हो रही हैं और जो हमारे दीन के फराइज में शामिल है, उन पर अमल कब होगा? और ये बहुत सारे लोग हैं ना, दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं, उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ तकरीरें तो अब बड़ी सुन ली लोगों ने, तो ज़माना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो ये है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना है? वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है? ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना, कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो ये आयत हमने भी सुनी हुई है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आप खुद अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूं कब प्यारी चीज ला के खर्च किया हमने अल्लाह के रास्ते में? लेकिन जब नाजिल हुई थी, अब्दुल्ला इब्न उमर को घोड़ा प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के पेश कर दिया था। हजरत अबू तलहा अंसारी को बाग प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। हम कब ये काम करेंगे? हम सुन रहे हैं, हमें आती है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से सहाबा का ये मिजाज था कि जैसे ही उन तक खैर पहुंची उन्होंने अमल करके दिखाया, जैसे नसीहत मिली उस नसीहत पर वो आमिल हो गए। इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, हुजूर मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो ये चाहते हैं, कहा जनाब मुझे ना कोई आप नुस्खा बताएं, कोई सलीका बताएं, मैं दीन का काम करना चाहता हूं, दावत खैर देना चाहता हूं, कोई तरीका बताएं। तो सैयदना इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आसान तरीका है, और बगैर किसी फलसफे के, बगैर किसी उलझी हुई गुत्थी के सुलझी हुई बात है, बिल्कुल तय। तू दीन की तबलीग करना चाहता है? उसने कहा अमल करना चाहिए। तो फरमाने लगे बड़ा आसान नुस्खा है, अगर तू दीन फैलाना चाहता है, तबलीग करना चाहता है, तो तू दीन पर अमल करना शुरू कर दे। अमल के बड़े असरात होते हैं। अमल, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा वो हमारी तकरीर से क्या सीखेगा। ये जो अमल होता है ये इतनी बड़ी खामोश तबलीग है, इतनी बड़ी। इमाम जाफर सादक फरमाने लगे तू अमल कर, वो तेरा अमल करना। आप पढ़ें घर में नमाज, आपके बच्चों को शौक हो जाएगा। आप खोलें घर में कुरान मजीद, आपके बच्चों का दिल लग जाएगा। आप बैठे तस्बीह लेके कि आज मैंने आधा घंटा महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम अर्ज करना है, बच्चों की तबीयत लग जाएगी। अमल जो होता है उसका फैज बटता है, नेकी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, कोशिश करना कि मैं जरा खैर के काम में आगे निकलूं। क्या कहा हजरत उमर ने? कभी हम सुनते हैं बातें, कभी उसकी गहराई में उतरो ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते मेरी सारी उम्र दौड़ लगी रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल रहा।
सारी जिंदगी मेरी दौड़ रही, जद्दोजहद रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे 2.5% ज़कात है। उमर कहते हैं मैं 50% लेके आया था, लेकिन मैं 50% पे पहुंचा था तो अबू बकर 100% पे पहुंच गए थे, वो सारा ही ले आए थे। मेरी दौड़ रही, जद्दो, यहाँ भी दौड़ है। मेरी इज्जत करो, मेरे आने पे खड़े हो जाओ, माज़अल्लाह मेरा इकराम करो, मैं फलां साहब होता हूँ, कबीले में, बरादरी में, सोसाइटी में, समाज में ये नाम रखता हूँ, मैं फलां सियासी, समाजी, फलाई, रफाई तारुफ रखता हूँ, मेरा फलां फलां मामला है। ये इस मिजाज में दौड़ लग गई, इस तबीयत की दौड़ लग गई। मुझे भी माना जाए, मुझे भी गिना जाए, मुझे भी शुमार किया जाए, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी अगलों में रखा जाए, कुर्ब वालों में मेरा भी तज़किरा किया जाए। जो दौड़ हमें बताई और सिखाई गई थी, उस दौड़ में हम शरीक क्यों नहीं होते? उसमें आगे क्यों नहीं निकलते? वो जो हमें फरमाया गया था कि तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब कितना है, तो तुम कुरानदाजी करो। तो ये कुरानदाजी किस दिन होनी है? ये वाली कुरानदाजी किस दिन होनी है? लेकिन वो कुरानदाजियां तो हो रही हैं उम्रे के टिकट की, इतने उम्रे के टिकट, इतने उम्रे के, अच्छी बात है, उसकी भी कोई मुखालफत नहीं, लेकिन जो काम जिसमें आगे बढ़ना था, जिसमें जद्दोजहद करनी थी, जिसमें दौड़ना था, जिसमें काविश करनी थी, उसमें तो हम पीछे हैं। जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही है, आप यकीन करें, पीछे पलट के देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कितने साल बीत गए। भी ऐसे लगता है कल ही तो अभी दाखिल कराया था घर वालों ने स्कूल में, अभी अगले दिन की बात है दारुल उलूम में दाखिल हुए थे और इतने साल बीत गए, इतना वक्त गुजर गया। हम अजीब मिजाज के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, ये नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो जाएं। देखें, अगर बच्चे बड़े होंगे तो लाजमी नतीजा है कि उनके बड़े, लेकिन हम दोनों बातों में अपना मिजाज रखते हैं। बच्चे भी बड़े चाहिए हमें और हम खुद भी अपने आप को बूढ़ा तस्लीम करने को तैयार। माशाल्लाह जी मेरा बेटा जवान हो गया, तो जनाब आप क्या हो गए? अब आप भी तो बताएं ना, आप कहाँ पहुंच गए? वो क्या दौर था जब कहते थे मेरे बेटे को मेरा जूता पूरा आने लगा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे, वालिदैन के लहजे में ठहराव आता था, उनकी 5 नमाजों के साथ तहज्जुद भी शुरू होती थी, इशराक और चाश्त भी शुरू होती थी। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे हमें ज्यादा से ज्यादा खैर करता देखें। वो अपने लफ्जों पर, जुमलों पर, जुबानों पर, अंदाज पर कंट्रोल करते थे। मियाँ बीवी एक दूसरे से कहते थे अब लड़ना नहीं है, बच्चे असर कबूल करते हैं, बड़े हो गए, अब हमें माहौल और तरह का बनाना है। कब आगे निकलेंगे नेकियों में? कब हम जद्दोजहद करेंगे? कब हम ये वाला काम करेंगे कि नहीं अब मुझे संवर जाना चाहिए, नहीं अब मेरे अंदर मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए, नहीं अब मिजाज में हिल्म, बुर्दबारी, वकार, वजादारी, ये चीजें मुझे पैदा करनी चाहिए। कब बचपना खत्म होगा? तो किसी दरवेश ने कहा था ना कि मैंने 22 साल के बूढ़े देखे और मैंने 65 साल के बच्चे देखे। कहा जनाब क्या माना? कहने लगे माना यह है कि बुजुर्गी समझ के साथ होती है, उम्र के साथ थोड़ी होती है। वो तो समझ के साथ है, जिस दौर में समझ आ गई, शऊर आ गया, समझ गए बात को। वरना बाज लोग माजरत के साथ बाज लोग सारी जिंदगी समझदार होने को तैयार ही नहीं है। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनके मनसब से मैच ही नहीं करती, उनके स्टेटस के साथ वो अटैच नहीं होती। भाई ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपका मेयार ये नहीं था, मेयार बुलंद है आपका, आप अपने स्टेटस के हिसाब से बात करेंगे तो मेरे अजीज आगे बढ़ा जाए। अब तो कई हमारे क्लास फेलो चले गए, कई साथ रहने वाले चले गए, कईयों को हम देखते हैं वो कहते हैं यार महीनों हो गए चारपाई पे पड़े, मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें जरूरी रह गई हैं, कई लोग रुखसत हो गए, तो क्या हम कब किस वक्त हम इबरत पकड़े? बचुप करके जनाजा पढ़ के आ गए कि सिर्फ इसी का होना था, कब्र पे फातिहा पढ़ के आ गए कि सिर्फ इसी को दफन होना था, किसी की कुलखानी में चहलों में शिरकत करके आ गए, किसी की होनी थी मेरी होनी नहीं है। अपने आमाल में पुख्तगी लाई जाए, आगे बढ़ा जाए,
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے. کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے. کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف ہے. اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کے منہ سے نکال دی. کیا مانا؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے. وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے. اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی. انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے. کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی. اوہو، ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا، بس میں حج کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا. بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے، تھوڑے سے کام ہے، میں پھر مسجد میں ہی ہوں. بھائی دلی تو بڑی دور ہے، دلی دور است. یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے. یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا، اس پر تو عمل شروع کر دینا. روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں. آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں، رزق حلال بھی کمائیں، پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں. اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں، نیکیوں کے ساتھ جد و جہد کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیر کے ساتھ بانٹنا ہے تو پھر اس میں جلدی کریں، پھر دیر نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے. اس طرح سے آپ کو بتایا، ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی غفلت کی نیند سے باز آنا چاہیے. ہر دن نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے. ہم اپنی زندگی کو سدھاریں. وہ کیسے سدھاریں؟ ہم جو نوجوان ہیں آج کل کے، وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آج نہیں کل پڑھ لیں گے، آج نہیں کل کر لیں گے. لیکن جو پہلے لوگ تھے اتنا سے بھی ٹائم نہیں گزارتے تھے. اب لگا لو حضرت نے بتایا کہ ایک کھجور منہ میں چبا رہے تھے، تو آپ نے سوچا کہ اس طرح سے تو میرا وقت نکل جائے گا، تو وہ کھجور بھی آپ نے نکال لی تھی. تو بھائی میرے بھائی اب اپنا وقت نہ نکالیں. پہلے لوگ اپنا کام کرتے تھے، بعد میں دیکھتے تھے باقی کام. پہلے دین کی خدمت کرتے تھے جو دین میں ضروری تھا. تو آپ کیسی کہ اس بیان سے کمنٹ میں بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو شیئر اور لائک ضرور کر دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ہمارے پیج کو فالو اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.